ये बात है कुरान की, ये बात है उस इंसान की, ये बात है एक औरत की, ये बात है एक यहूदी औरत की। एक खूबसूरत वाकया कि एक औरत अपने घर के बाहर अपना सारा सामान निकाल के बैठी हुई है और वो अभी तक ये नहीं जानती कि मोहम्मद है कौन। बस उसको ये पता है कि मक्का में एक ऐसा जादूगर आया हुआ है कि जो अपनी बातों से लोगों का दीन छीन लेता है, लोगों को उनके दीन से बेदखल कर देता है। लेकिन जब वो औरत अपने घर के बाहर बैठी हुई थी तो नबी रसूल गली में से गुजर रहे थे। उसके बाद उस औरत ने देखा कि सामने से एक नौजवान आ रहा है, खूबसूरत नौजवान। नबी का हुलिया इतना खूबसूरत था कि मानो चौदहवीं का चांद। तो सामने से जैसे वो गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत घर के बाहर भारी सामान को इस नियत से रख के बैठी है कि कोई आए और उसका सामान उठवा के उसके सर पे रखवा दे और वो चली जाए। तो नबी ने पूछा कि अम्मा सब खैरियत तो है? अम्मा ने जवाब दिया कि हाँ सब खैरियत है, पर लेकिन मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ, मेरे ये भारी भारी सामान है, इसको मेरे सर पे रखवा दे और मैं चली जाऊँगी। तो उसके बाद नबी रसूल कहते हैं कि इतना भारी सामान तो आप नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि नबी का दिल तो दरिया दिल था। नबी तो दूसरे के बारे में सोचने वाले इंसान थे। उसके बाद उस औरत ने देखा कि नबी रसूल ने वो सारे बैग अपने कंधे पे रखे और साथ साथ चल दिए कि आइए अम्मा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ तक आप जाना चाहें आपकी मंजिल तक मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसके बाद ऐसे ही रास्ते में चलते रहे, बातें होती रही। तो नबी ने कहा कि आप ये शहर क्यों छोड़ के जा रही हैं? तो उसके बाद उस औरत ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, मक्का में एक जादूगर आया हुआ है और वो जादूगर ऐसा है कि वो अपने बातों में इल्झा के, अपनी बातों को बता के लोगों का दीन छीन लेता है। और मैं बुत परस्ती नहीं छोड़ना चाहती, ना मैं छोड़ सकती। मैं अपने दीन से बेदखल नहीं होना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस इंसान से पहले मिलूँ, इससे पहले मैं मक्का छोड़ दूँ, ये घर छोड़ दूँ। तो उसके बाद बातें होती रही, रास्ता सफ़र कटता रहा। तो अम्मा ने पूछा ऐसी नॉर्मली कि तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बोली में इतनी तासीर क्यों है? तुम्हारा हुलिया इतना खूबसूरत है, तुम यहाँ के नहीं लगते। तो नबी रसूल ने कहा कि अम्मा, जिस मोहम्मद की तू बुराई करती आ रही है ना रास्ते से, मैं वही मोहम्मद हूँ।